हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या दिक्कतें हैं जो हमारा सिलेक्शन रुक जा रहा है, क्या होता है जो हम प्रीलिम्स के बाद मेंस के एग्जाम में तो जाते हैं लेकिन मेंस का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो भारी समस्याएं हैं, इनका सीधा सीधा सार है कि हम जाकर निकलते हैं 5 चीजों पे। अगर ये 5 गलतियां हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। प्री क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन मेंस में बड़ी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो वो 5 प्रॉब्लम्स जिसका हमें फेस करना, छोड़ो, हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे बिल्कुल अपनी जिंदगी में से अवॉइड कर देना है, बिल्कुल अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल के फेंकना है जैसे चाय में से मक्खी, है ना। तो देखते हैं सबसे पहली गलती हमारी कौन सी है। इट इज लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्लान। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार लास्ट मिनट अगर हम चेंज करेंगे ना तो फिर बढ़िया हमारा चेंज रहेगा। नहीं, अरे बगल वाले बच्चे ने मेरे को ये बताया कि इस तरह से अगर करूंगा ना तो मेरे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे। मेरा दोस्त अभी ना किसी और की वीडियो देख के, किसी और का क्वेश्चन देख के वो उसकी तरह सॉल्व करके आए, वो अच्छा तरीका है, मैं भी उसकी तरह सॉल्व करूंगा। हम एग्जाम सेंटर पे चले गए, वहां पर एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप कह रहे हो क्या कि अरे ये तो अच्छा तरीका है, मैं ये कर लेता हूं, मैं भी एग्जाम में ये करूंगा। तो अगर आप सारे प्लान्स लास्ट मिनट पे चेंज करने चलोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। लेट्स चेंज ऑल द प्लान्स एट द लास्ट मिनट बिकॉज इट्स फन। नो भैया, नहीं, ये काम आपको नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने ये किया तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, सिर्फ क्योंकि आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया है, और प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो प्रॉब्लम जरूर सामने आती है। ठीक है, तो लास्ट मिनट कोई भी चेंज नहीं करना होता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है नॉट स्किपिंग क्वेश्चंस। आप सोचते हो इतना ना कि अरे रीजनिंग मेरी बहुत स्ट्रांग है, मैं तो सारे क्वेश्चन करके आऊंगा, क्वांट मेरी बहुत स्ट्रांग है, मैं तो सारे क्वेश्चन करके आऊंगा, इंग्लिश मेरी बहुत स्ट्रांग है, चलो इंग्लिश में हो भी जाते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। अब अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से उसके बाद और कौन से उसके बाद, प्लस कौन से क्वेश्चंस को छोड़ कर आना है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ पजल स्पेसिफिकली ऐसे दिए जाते हैं जो आपको परेशान करने के लिए दिए, जो टाइम टेकिंग ही है। अगर नहीं बन रहा है एक बार में तो छोड़ दो, उसको आगे बढ़ो। उसके ऊपर अपने ईगो को नहीं बैठा के रखना है कि यार, या फिर उसको अपनी ईगो पे नहीं बैठा के रखना है कि नहीं मैंने तो ऐसा क्वेश्चन मॉक में किया था, मेरे से सॉल्व हो गया था, यहां नहीं हो रहा है, मैं तो उसको करके रहूंगा। मत करो ऐसा। आप सिर्फ लड़ाई करने से वहां पे कुछ नहीं होने वाला, खुद से लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। वैसे ही पैराजम्बल के साथ इंग्लिश सेक्शन में नहीं करना है। सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहला सेंटेंस ढूंढो और बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि ये सब चीजें ना आपको नेगेटिव मार्किंग दिलाती है। इसीलिए क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए। आपका एजेंडा होना चाहिए उन क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें जो हमारे मार्क्स को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी गलती जो बच्चे हम करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग टेस्ट सीरीज और लेस प्रैक्टिस। हम कहते हैं टेस्ट सीरीज अरे कर लेंगे यार, लेस प्रैक्टिस अरे कर लेंगे, एग्जाम आएगा तब करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे। अगर हम ये वाला काम करने लग गए ना तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस और मॉक्स आपको प्रिपेयर कराते हैं, आपको एग्जाम का मिरर रिफ्लेक्शन देते हैं कि आपका एग्जाम कैसे आने वाला है, आप किस स्पीड से अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका टाइमर भी वहां चल रहा है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उतने मिल रहे हैं, आपका एनवायरमेंट भी वैसा क्रिएट हो रहा है। तो उस प्रेशर में जब आप काम करना शुरू करते हो और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो उसमें आपको टाइम पता चल जाता है कि आपकी शिफ्ट ये वाली है, तो उसी शिफ्ट के टाइम पर अपना एग्जाम देना स्टार्ट कर दो तो आपका दिमाग उस समय ज्यादा काम करने लगेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मॉक्स और टेस्ट सीरीज से कोई हेल्प नहीं मिलती, भाई ये आपको आपकी पूरा फ्रेम दिखाते हैं कि आपकी कहां पर क्या गलतियां हैं और कौन सा पार्ट आपका वीक है, किस पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, किस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज को बिल्कुल निग्लेक्ट ना करें। प्रैक्टिस कम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जब एक नोटिफिकेशन आएगी तब कर लेंगे, ये सब चीजें अपने दिमाग से, अपने जिंदगी से बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छे बनोगे, ज्यादा अच्छे बनोगे जितना प्रैक्टिस ज्यादा होता है। आप सोचो ना, 14,000 की करीब वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क की आई, उसके लिए 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया। आपका कंपटीशन कितना बड़ा है, तो जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेहतर बनोगे और बाकियों से अपने आप को कंपेयर करके बेटर बना पाओगे अपना करियर, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा टेस्ट सीरीज। ठीक है, चौथी चीज है कि हम पावर ऑफ एक्यूरेसी को नहीं समझते हैं। एक्यूरेसी से हमारे मार्क्स बढ़ते भी हैं और हमको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल जाते हैं।
अगर आपने हम कहते हैं क्या हुआ, 30 क्वेश्चंस आए क्लर्क के प्री के एग्जाम में, सोच लो, ठीक है। अब प्री के 30 क्वेश्चंस आए, आपने कहा कि मैं 30 में से 30 करूंगा। 30 में से 30 करने के बाद मान लो गलत तुम्हारे 11 हो गए, तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स और चले गए तुम्हारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, पर क्वेश्चन 0.25 चला जाएगा। बेहतर ये है आप 30 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप 30 में से 22 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप 30 में से 23, 24, 25, 22 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन वो 22 से 25 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, उनकी एक्यूरेसी पे काम करो। मैं सारे क्वेश्चन करूंगा ये आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए, मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा कि मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, मेरा सेक्शनल कट ऑफ भी चला जाए, प्लस मेरा मार्क्स इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो। मैं एक्यूरेसी पे काम करूं, जो सही है वो ही सिलेक्ट करूं, जो सही है उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फिर से यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्स, प्रीलिम्स हो गया, अब तो मेंस 1 महीने बाद होगा, थोड़ी देर बाद करते हैं ना यार, थोड़े एग्जाम्स हो गए हैं, चलो दोस्तों से मिल ले, चलो फ्रीडम मिल गई, अब स्टडी करने की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ते बाद से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। कंप्यूटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब काम अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग को ब्रेक लगाते हो, क्या होता है ना, प्रीलिम्स में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका दिमाग स्ट्रांग है, उस समय आप काम करते करते अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हो कि आपका दिमाग आपके अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है। अगर आप उस समय की एनर्जी को, उस समय के एंथुजियाज्म को कम कर दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम तो आएगी। और प्रॉब्लम ऐसे वैसे नहीं आएगी, ऑब्वियस ही बात है आपके मार्क्स पे असर पड़ेगा, आपके अटेम्प्ट्स पे असर पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस पे असर पड़ेगा, वो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, है ना। तो ब्रेक नहीं देना है, क्योंकि किक स्टार्ट वापस से करने में ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन अगर गाड़ी चल रही होती है तो प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे क्या होता है, कार चल रही है, आप उसको 6ठे गियर पे चला रहे हो, 5वें गियर पे चला रहे हो, तो स्पीड है ना, स्पीड है और उसने मेंटेन कर रखी है, और हम जल्दी पहुंच पा रहे हैं अपने सिलेक्शन, अपने मंजिल तक, राइट। अब वहां रेड लाइट आ गई, थोड़ी देर के लिए रुक गए, ठीक, रुक गए तो वही 5वें 6ठे गियर से तो नहीं उठा सकते, उठाना तो फर्स्ट से पड़ेगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि अब जब ब्रेक लगता है तो शुरुआत करने में फिर धीरे धीरे होता है। मेंस के और प्री के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि हम वापस से धीरे धीरे शुरू करें, तो इसलिए आपके लिए ब्रेक लेना भैया जरूरी नहीं है। जैसे आपने मोमेंटम बना रखा है वैसे ही मोमेंटम के साथ काम करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो ये 5 मिस्टेक्स आपको हर हाल में अवॉइड करनी है अपने सिलेक्शन को लेने के लिए। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ स्कैन करके भी जा सकते हो या फिर ये नाम सर्च करके भी जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हमारी 26 जनवरी की रिपब्लिक डे सेल चल रही है, और इसे आप जरूर से अवेल करें, क्योंकि बैंक महापैक आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करा रहा है 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और हमारे 24 मंथ्स में। सो अगेन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। उसके अलावा बैंक और एसएससी का भी महापैक है, जो अगेन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सभी की प्रिपेयर करा रहा है 6, 12 और 24 मंथ्स के लिए, ये भी आपके पास अवेलेबल है। सो अगेन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। उसके अलावा बात करें तो आपके पास रुद्र बैच है, जो कंप्लीट बैच है, 25-26 के एग्जामिनेशन 2025 to 26 में जो एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराएगा। ये बैच अभी शुरू हुआ है, तो ये एकदम फ्रेश बैच है, आप जरूर से इसको ज्वाइन कर सकते हो। एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और मिशन एसबीआई पीओ ये भी हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ये दोनों बैचेस अगले महीने और उसके अगले महीने आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। समर्थ का आरबीआई ग्रेड बी का भी बैच है, अगर आप ये चाहते हैं तो आरबीआई 200 अगर आप लगाते हो तो एडिशनल 200 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, द्रोणा मॉड्यूल का 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, जिसमें थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइज और क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है, सो यू कैन अवेल दिस एज वेल। 20 ईयर वाइज एसबीआई पीओ और क्लर्क का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि पीओ के अलग हैं और क्लर्क के अलग हैं। तो ये सारी चीजें आपको आपके बेनिफिट के लिए, और जो चीजें आपको अवॉइड करनी है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रास्ते में हर्डल ना बने। सो यू डू योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी से सिलेक्शन लेकर, साथ में खड़े होंगे आप। थैंक यू सो मच गाइस।